झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सारंडा में एक अघोषित युद्ध जैसा माहौल है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवानों की तगड़ी घेराबंदी है तो दूसरी तरफ माओवादियों का बारूदी जाल है। पिछले कुछ साल से इस जंगल में गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाके की आवाज हर दिन सुनाई देती है। दर्जनों मुठभेड़ हुई, कई नक्सली मारे गए तो कई जवानों की शहादत भी हुई। इन सब के बीच गांव के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इतना ही नहीं, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर बारूदी जाल के शिकार हुए। कई हाथी और कई अलग अलग जानवर की जान चली गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर बात करेंगे कि आखिर नक्सलियों के आखिरी किला की घेराबंदी कैसी है और आखिर कैसे आखिरी किला सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सबसे पहले बता दें कि सारंडा में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के करीब 2000 से अधिक जवान नक्सल ऑपरेशन में लगे हैं। इस टीम में शामिल जवान हर दिन नक्सलियों की तलाश में निकलते हैं। कई बार सुरक्षा बल के जवान और नक्सली आमने सामने हुए, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी और गहरी चोट माओवादियों को दी है। लेकिन इसके बावजूद हर बार कुख्यात मिसिर बेसरा टारगेट से बच निकलता है। इसके पीछे की कई वजह मानी जाती है। सारंडा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, जबकि माओवादी इस जंगल में लगाए गए आईईडी से वाकिफ है। उन्हें यह जानकारी होती है कि किस इलाके में कितना आगे तक बारूदी जाल है और वह किस इलाके तक सीमित रह सकते हैं। वह कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस करते ही धमाका हो सकता है। जबकि सुरक्षा बल के जवानों को अभियान के दौरान कई बार उस बारूदी जाल की भनक नहीं लग पाती, डिटेक्ट मेटल डिटेक्टर से नहीं हो पाता। और यही वजह है कि जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, पैर रखते हैं ज़मीन पर, तो फिर उसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है और उसमें माओवादियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंच जाता है। ब्लास्ट के बाद जहां सुरक्षा बल के जवान अपने साथी को निकालने के लिए अभियान को धीमा करते हैं, इसी का फायदा उठाकर माओवादी उस इलाके से भाग खड़े होते हैं। बीते दिनों भी कई मुठभेड़ की खबरें आई थी, जिसमें सुरक्षा बल के जवान और नक्सली आमने सामने थे। खबर आई कि मिसिर बेसरा का दस्ता घिर गया, लेकिन जब मुठभेड़ हुई तो बेसरा की कोई जानकारी नहीं मिली। अब माना जाता है कि मिसिर बेसरा देश का सबसे बड़ा और रणनीतिकार वाला माओवादी है। आखिरी यह ऐसा गणपति के बाद नक्सली नेता है जो काफी घातक वार करने से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से बचने की हर वह नीति को जानता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से माओवादियों का खात्मा बेहद जल्दी हुआ। डेडलाइन के मुताबिक जंगल खाली हो गया। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ भी नक्सल मुक्त कर दिया गया। लेकिन जिस जगह पर मिसिर बेसरा बैठा है, उस इलाके में बीते 4 साल से अधिक समय से अभियान चल रहा है। कई माओवादी तो मारे गए, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों का जो सीधा टारगेट है वह हर बार बचकर निकल जाता है। इस अभियान में सुरक्षा बल के जवान आखिर कैसे कार्रवाई करते हैं, कितना चुनौती है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो सिर्फ बारूदी जाल, नक्सलियों की गोली, इतना ही चुनौती इस जंगल में नहीं है। अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों के सामने जहरीले सांप और जंगली जानवर का भी खतरा होता है। यानी हर कदम पर एक जंग जवानों को लड़ना पड़ता है। इस अभियान में सुरक्षा बल के जवान की शहादत सांप काटने से भी हो चुकी है, तो कई बार आंधी तूफान में जो पेड़ है और पेड़ में आकाशीय बिजली गिरी, उससे भी जान जा चुकी है। तो दूसरी तरफ बीमारी का खतरा, मलेरिया जैसी घातक बीमारी का हमेशा डर जवानों को बना रहता है। इसके साथ ही मधुमक्खी का भी वार जवानों ने झेला है। यानी तमाम चुनौती, एक दो नहीं, हर कदम पर चुनौती है और तुम तमाम चुनौतियों का सामना सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं और अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच ही देखें तो सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह का मानना है, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी अभियान सामान्य या आसान नहीं होता, चुनौती सभी में होती है। लेकिन सारंडा में जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि सशस्त्र आंदोलन की हालत में अब माओवादी नहीं है, वह हथियार छोड़ दे और मुख्य धारा में लौट जाए। तो पूरे मामले को मिलाकर देखें तो फिलहाल सारंडा के जंगल में 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, पोलित ब्यूरो मेंबर और इसके साथ सेंट्रल कमेटी का सदस्य असीम मंडल मौजूद है। इनके साथ बताया जाता है कि 30 के करीब अब
कैडर बचे हैं, हथियारबंद दस्ता है जिसका इलाका छोटा नागर बलीबा का जंगल तक ही बस सीमित है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस जंगल से भी इन तमाम माओवादियों का खात्मा हो जाएगा और आखिरी किला जो माओवादियों का बचा है वह धीरे धीरे दरक रहा है। जल्दी पूरी तरह से उस पर बुलडोजर यानी एक्शन ऐसा होगा कि वह जंगल बारूद के गन से नहीं बल्कि लोगों की किलकारी से गूंजेगी। जंगल में भी विकास के कार्य होंगे और पूरा इलाका एक अलग तरीके का दिखेगा, क्योंकि एशिया में सबसे बड़े जंगल साल के पेड़ के लिए यह जाना जाता है और इसकी खासियत है। लेकिन अभी कोई डर से माओवादियों के इस जंगल की ओर रुख नहीं करता। जब माओवादी खत्म हो जाएंगे, उनका आखिरी किला ध्वस्त हो जाएगा, मिस्र बेसरा खत्म हो जाएगा, तो फिर यह जंगल भी पर्यटन स्थल के रूप में जाना जा सकता है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।